Hello everyone, this is Sumit Kumar, and in this video I am going to talk about some questions or concepts related to connected nets and its application to some continuous functions. होता क्या है कि कभी कभी आपको एग्जैक्ट फंक्शन नहीं दिया जाता है एंड दे आर डिमांडिंग सम एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एंड दे विल गिव यू सम फंक्शनल रिलेशंस, है ना। फंक्शंस में कि एक फंक्शन दे दिया गया जो इस पार्टिकुलर रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस टाइप का फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इस टाइप का डिफरेंशिएबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली आज के ट्रेंड में, मतलब चाहे वो टीएफआर हो, चाहे वो जैम हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो एनवेचम हो, चाहे आपका पीएचडी का इंटरव्यू हो, कहीं भी हो, इस टाइप के एक दो क्वेश्चन जनरली मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये एग्जाम में पूछ रहा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट तो ऑफकोर्स है, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी होता है कि इस टाइप के एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। भले सॉल्यूशन बहुत लोगों से बन भी जाते हैं, बट दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनर साइड कि यार ठीक है बन तो गया बट एक मज़ा नहीं आ रहा है, एक जो होता है ना अंदर का चीज़ वो नहीं मिल रहा कि क्या है। तो आज के स्टूडेंट्स में ये सारी चीज़ें थोड़े से मिल के उभर के चीज़ें आ रही हैं, तो उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में सोचेंगे कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे सोचना है, और क्या चीज़ें हैं जिसको हम लोग बेसिक डॉट्स को कनेक्ट कर दें तो मज़ेदार चीज़ निकल के आए। वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे इस वीडियोज़ में। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। सो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आपसे पूछा जा रहा है क्या कोई कंटिन्यूस फंक्शन है आर से आर के बीच में जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। रिलेशन क्या है कि एफ एक्स क्यू में तभी होगा जब एफ ऑफ एक्स प्लस वन इरेशनल नंबर होगा, और वाइस वर्सा अगर एफ एक्स आपका इरेशनल नंबर है तो एफ एक्स आपके क्यू में होना चाहिए। तो ये किस कंडीशंस में ट्रू होगा, क्या इस टाइप का कंटिन्यूस फंक्शन आप दे सकते हैं आर से आर के बीच में जो इस टाइप की चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा। और अंत में मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको दूंगा, है ना, तो आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसको ध्यान से देखिएगा, जहाँ पे भी आपको लगे कि इस जगह पे आपको खुद से करना चाहिए वहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का, उससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा और मज़ा आएगा चीज़ें। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। तो सॉल्यूशन, इस टाइप के कंटिन्यूस फंक्शन आर से आर के बीच में मिलेंगे जो इस टाइप की चीज़ों को सेटिस्फाई करेंगे, तो कैसे अप्रोच करें, हाउ टू थिंक, राइट, कैसे इस टाइप के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को हम लोग सोच पाएँ, क्या तरीका होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा हम लोग जोर डालते हैं। इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसको अगर हम लोग रिकॉल कर लें तो मज़ा आ जाएगा। सो रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। व्हाट आर दोस? ठीक है, पहला चीज़ तो ये चीज़ है कि कनेक्टेडनेस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए ना, आर में कनेक्टेड सबसेट्स क्या होते हैं। एनीवे, तो अगर कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, if f maps from R to R is continuous, then image जो होगा इसका, then image of f is connected. Why is so? Why? Think about it. Okay, right? Okay, ये चीज़, इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे, है ना। और ये चीज़ अगर आपने प्रूफ किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं प्रूफ किया होगा देख लिए यार, ट्राई कर लिए, और डाउटफुल लगे आपके प्रूफ्स में आप उसको बना के भेजना, मेरे को मेल करना या कमेंट सेक्शन में प्रूफ अपना लिखना। ठीक है, लगभग बच्चे जो मैं एक्सरसाइज देता हूँ लगभग बच्चे बना के भेजते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, ऐसे ही मेहनत करो। ठीक है, तो इस टाइप का आपको दे दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि और इसमें हम लोग क्या इस टाइप के क्वेश्चन जो एब्स्ट्रैक्ट वे में दिया हुआ है कैसे इस चीज़ को यूज़ करेंगे इफेक्टिवली। तो पहली बात है कि एफ एक्स बोल रहा है कि क्यू में है, एक्स एक रियल नंबर, एक्स के बारे में नहीं बोला जा रहा कि एक्स रैशनल है कि इरेशनल है। एफ एक्स जब रैशनल होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस वन इरेशनल होगा और वाइस वर्सा। तो ये चीज़ है, तो उसको देख के एक लग रहा है मन में कि एक फंक्शन हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट। सो लेट्स डिफाइन ए न्यू फंक्शन, डिफाइन ए न्यू फंक्शन। व्हाट इज दैट? एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एफ एक्स। ठीक है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, because f is continuous, so this is continuous, difference of two continuous function is continuous, so g is continuous, अगर थोड़ा सा आपको डाउट लगे so g is continuous on r। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट लगे I'll suggest कि इसको आप आराम से प्रूफ करो, कोई भी चीज़ को गारंटेड मत लिया करो कि हाँ सर ने लिख दिया तो ठीक है। मैंने लिखा है अपने लिए कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, आपके लिए अगर लग रहा है कि नहीं ये चीज़ यार मेरे लिए ट्रिवियल नहीं है, जस्टिफाई करो।
ठीक है। ओके, नेक्स्ट, अगर कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, अब इस चीज़ को थोड़ा सा गौर से देखो, इसको थोड़ा गौर से देखो, यहाँ से दो दो कंडीशंस निकल के आएंगे, ठीक है। fx जो होगा, क्योंकि fx एक रियल नंबर है, तो या तो रियल नंबर रैशनल होगा या रैशनल होगा, तो fx या तो रैशनल होगा या तो fx इरेशनल होगा, ये दो काम करेगा ना fx अगर रैशनल हुआ तो बाय गिवन कंडीशन f ऑफ x प्लस 1 जो होगा आपका वो एक इरेशनल नंबर आ जाएगा, ओके। अगर आपका fx रैशनल हुआ तो f ऑफ x प्लस 1 जो होगा वो इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अगर ये ऐसा कुछ हुआ तो ये डिफरेंस, ये इरेशनल ये रैशनल, डिफरेंस ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल एंड रैशनल इज इरेशनल। सो ये जो g ऑफ x होगा दिस बिलोंग्स टू इरेशनल। why? फिल अप दिस गैप, ओके। सो यहाँ से ही आएगा। अगर ऐसा केस हुआ, अगर fx इरेशनल है, अब इसने बताया नहीं कि fx इरेशनल होगा तो क्या होगा, मेरा क्लेम है कि अगर fx इरेशनल है तो f ऑफ x प्लस 1 रैशनल होगा। why? क्यों? अगर f ऑफ x प्लस 1 अगर इरेशनल हुआ तो f ऑफ x रैशनल हो जाएगा बाय गिवन कंडीशन, बट fx तो हमने इरेशनल लिया हुआ है, सो दैट्स व्हाई दिस। तो यहाँ से भी अब एक आपका आ गया है रैशनल, एक आया इरेशनल, सो gx इज अगेन irrational. So in all cases, whether your fx is rational or irrational, the gx is always irrational number. So in all these cases, so the range set of R is contained in Q complement. ठीक है। एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू द इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट, आई मीन इमेज जो f आएगा, रेंज सेट जो आएगा f का, वो कनेक्टेड होगा, g ऑफ r मस्ट बी कनेक्टेड। what do you know about the connected subsets of Q complement? So g of r must be constant. So g of r is constant. Why? Fill up this gap, ठीक है। Go through the basics things. अगर बेसिक्स में थोड़ा बहुत दिक्कत लगे, नो हड़बड़, नो डरना सरना, अपने आप को ह्यूमिलेट नहीं करना कि यार मेरे को ये भी नहीं आता, अरे यार सर ने ये भी देख सर ये भी नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। एक ही काम करना है, मेल लिखिए नोबल फोरम 05 पर, 2 दिसंबर से बैचेस स्टार्ट होंगे, हेल्प किया जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, ओके। सो रेंज सेट इज दिस। अब इसके बाद जब ये कहानी आपका आ गया तो इससे क्या पता चला, इससे पता चल गया कि मेरा जो f ऑफ x प्लस 1 माइनस एफ ऑफ x है, ये तो c आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। दैट मीन्स f ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू f ऑफ x प्लस c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, वेयर c इज इरेशनल, ठीक है ना। ये c आपका क्या है, इरेशनल नंबर, ओके। c क्या है आपका, इरेशनल नंबर है। सो इट्स डन। नाउ कैन यू सी सम कंट्राडिक्शन हियर, कैन यू सी सम कंट्राडिक्शन। हमने माना कि सपोज इस टाइप का फंक्शन मेरे को मिल रहा है, ओके, आई हैव सच काइंड ऑफ फंक्शन विच सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, मतलब ये रिलेशंस को, वो फंक्शन को मैंने मान के कुछ एब्स्ट्रैक्टली एक रिलेशन आ गया f में विथ समथिंग नॉन क्वांटिटी कि c एक रैशनल नंबर है। तो क्या लग रहा है, ये चीज़ सही है क्या, ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? थिंक अबाउट इट, यही क्रक्स ऑफ मैटर है। अब इसके आगे एक लाइन का आंसर है जो मैं चाहता हूँ कि आप सोचो, मैं चाहता हूँ कि आप सोचो, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि एकदम आप सोचना बंद कर दो, मैथमेटिक्स है, सोचना तो पड़ेगा यार, है ना। अब इसके बाद जो ये 3 पॉइंट्स होंगे, वो 3 पॉइंट्स क्या होंगे, आई वुड लाइक टू, मैं बोला ना सोचो, थिंक करो उसके बारे में, ठीक है। क्या होगा वो 3 लाइन, वो 3 लाइन के बाद आपका क्या कंक्लूजन होगा कि सच फंक्शन एग्जिस्ट और डज नॉट, वाई, राइट, दिस इज एक्सरसाइज, थिंक। इसको बना के भेज देना नोबल फोरम 05 पर, ठीक है। मैं डेफिनेटली चेक करूंगा और ऑलमोस्ट जितने भी आंसर आते हैं स्टूडेंट्स के, लगभग मैं ट्राई करता हूँ चेक करूँ, कभी कभी जो और टीचर्स होते हैं मैं उनको दे देता हूँ, बट जैसे ही मुझे पता चलता है कि कुछ एरर है, कुछ सीरियस इशू है, मैं उसको लिख के करेक्ट करके भेज देता हूँ। बट एनीवे, आप देखना, ट्राई करना, भेजना, ठीक है। और कॉन्सेप्ट यहाँ सीखना कि क्या कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, ओके। सो यहाँ पे ये चीज़ आपका हेल्प हो रहा है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ओके। तो ये एक तरीका हो गया 10। अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ये दे देता,
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बन गया, और ये अब सही है, फॉल्स है कि ट्रू है, यहाँ का आने के बाद अब आपको विजुअलाइज होना चाहिए। नहीं विजुअलाइज हो रहा है चीज़ें इसके बाद, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ें हिली डुली है, पहले की थोड़ी बहुत बेसिक चीज़ें उसको करेक्ट कर लो, पिछले की चीज़ों को कनेक्ट कर लो, तो ये आसान हो जाएगा। नहीं तो बस, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं और इसको आपको और अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर ये रिलेशन होता एफ एक्स बिलोंग्स टू क्यू if and only if f of x square belongs to q complement, does there exist a continuous function r such that this क्या ऐसा कोई कंटिन्यूस फंक्शन है r से r के बीच में जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे? क्या ये पॉसिबल है? सोचो, सोच के मेरे को बताओ कि क्या आएगा, ये सही है कि गलत है। जो भी आपका सॉल्यूशन होगा या तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना, या इसको पेज में लिख के मेरे को भेज देना मेल नोबल फोरम 05 पर। और जो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन या इस चीज़ों के साथ प्ले करना चाहते हैं, मज़े करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स, मेल करें नोबल फोरम 05 पर, है ना। हम लोग ट्राई करेंगे आपको सपोर्ट करने का, ठीक है। 2 दिसंबर से इस टाइप की क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो तब तक इस टाइप की चीज़ों को एंजॉय कीजिए, क्वेश्चंस को बनाइए, देखिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गणित के साथ खुश रहिए। ओके, चलिए बाय।